दोस्तों, मन की शांति किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसके बिना जीवन में सब बेकार है। और जब मन शांत रहता है तो बुद्धि भी सही विचार करती है। शांत रहकर सोचने से हम अपने जीवन में प्राकृतिक शांति का अनुभव करते हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति से जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शांत मन विचार करने में कैसे सहायक है, यह हम गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर उन्हें एक युवक मिला। वह बहुत परेशान व तनावग्रस्त दिख रहा था। बुद्ध ने उस युवक से पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें चिंतित कर रही है? तब युवक ने बताया कि वह अपने मन को संभाल नहीं पा रहा है और वह तनाव में है और उसकी चिंता तब और अधिक बढ़ जाती है जब अनेकों विचार व समस्याएं उसके मन में उठते रहते हैं और वह एक का भी समाधान नहीं कर पा रहा। तब बुद्ध ने कहा, तो अनेकों समस्याओं ने तुम्हें घेरा हुआ है। ऐसा करो कि जंगल से कुछ बीजों की एक झाड़ी उखाड़ लाओ। युवक जंगल से बीजों वाली झाड़ी उखाड़ लाया। उसमें कई सारे बीज लगे थे। बुद्ध ने युवक से कहा कि तुम इन सभी बीजों को अलग अलग करके अलग अलग गड्ढों में डाल दो और मिट्टी से ढक दो और एक सप्ताह बाद इसी स्थान पर तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हें समस्याओं को सुलझाने का तरीका बताऊंगा। युवक ने ऐसा ही किया। बीजों को अलग अलग करके गड्ढों में डाल दिया और एक सप्ताह बाद बुद्ध के सामने पहुंचा। बुद्ध ने कहा कि युवक, जो बीज तुमने गड्ढों में डाले थे उन्हें जरा दोबारा इकट्ठा करके ले आओ। जब युवक ने गड्ढे में जाकर देखा तो उसने पाया कि हर गड्ढे से सुंदर फूलों वाली एक नई झाड़ी उग आई है। उसने ये बात बुद्ध को बताई। तब बुद्ध बोले, देखो, ये बीज जब तक एक डाली में थे तो कोई विकास नहीं कर रहे थे। जब इन्हें अलग अलग करके गड्ढों में डाला तो इनसे प्रतिफल के रूप में सुंदर फूल निकल आए हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने अपने मन में अनेकों समस्याओं को ग्रहण तो कर लिया है, परंतु उनमें से किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हो। जब तक तुम शांत मन से विचार नहीं करोगे तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। एक एक समस्या को अलग करके थोड़ा समय दो और शांत मन से विचार करो तो मन से चिंताओं का भार कम होगा और समाधान भी मिलेगा। युवक ने बुद्ध का उपदेश सुना तो उसकी आंखें खुल गई और वह बोला कि वाह महात्मा जी, आपका सुझाव तो अद्भुत है। मैं अपनी एक एक समस्या का समाधान करता चलूं तो मन और विचारों की खींचतान से बच जाऊंगा। लेकिन इतने समय से मैं तनावग्रस्त हूँ, तो इस मन को शांत करने के लिए मैं क्या ऐसा अतिरिक्त उपाय करूँ कि मुझे शीघ्र ही इसमें आराम मिल जाए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, युवक, तुमने सही स्थान पर सही प्रश्न किया है। यदि मन को शीघ्र शांत करना है तो इस जंगल के शांत वातावरण में प्राणायाम का अभ्यास करो। प्राणायाम से श्वास नियंत्रित होती है, जिसमें मन भी नियंत्रित होता है। इसके साथ ही ध्यान का अभ्यास भी बहुत शक्तिशाली पद्धति है मन को शांत करने के लिए। इससे अवसाद, तनाव, चिंता, विषाद व अनिद्रा से भी राहत मिलती है। जीवन में सुकून का अनुभव होता है। ध्यान के साथ व्यायाम करने से शरीर बलवान होता है और बुद्धि को भी बल प्रदान करता है, जिससे बुद्धि भली प्रकार से हर विषय पर विचार करने में सक्षम होती है। दिल मजबूत होता है। प्राणायाम से प्राणवायु का प्रवाह शरीर में बहता है तो मन हल्का महसूस करता है। इस प्राणवायु का शरीर में आना और जाना शरीर को शुद्ध व मन को हल्का करने का अचूक उपाय है। युवक, तुम्हें शीघ्र ही इसका लाभ उठाना चाहिए और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और साथ ही अपने विचारों को बल देने के लिए सत्संग में मन लगाओ।
सत्संग करने से मन सही रास्ते पे चलता है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करता है और इन सबसे महत्वपूर्ण है स्वादिष्ट व स्वस्थ आहार। आहार से मन, बुद्धि, शरीर तीनों ही प्रभावित होते हैं। कुछ लोग चिंता करते हैं और भोजन का त्याग कर देते हैं, जिससे उनकी बुद्धि का बल कमजोर हो जाता है और वह कभी समस्याओं से छुटकारा नहीं पाते। इसलिए भोजन का त्याग करना अनुचित है। स्वस्थ आहार ग्रहण करो ताकि संपूर्ण शरीर अवयव सकारात्मक दिशा में काम करे। तो समझ गए ना? युवक बोला, आपकी एक एक बात समझ में आ रही है बुद्ध। सत्संगति का प्रभाव पड़ता ही है, जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ। मन शांत हो जाएगा तो मुझे सभी समस्याओं से समाधान मिल जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ, युवक, शांत मन से हमारी निर्णय क्षमता बढ़ती है। हम दुनिया को अलग दृष्टिकोण से देख पाते हैं, नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे बिगड़े हुए रिश्तों में भी सुधार आता है। चिंता और अवसाद से निकलकर मन रचनात्मक व सकारात्मक कार्यों में अपनी शक्ति लगाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने जाना कि शांत रहकर किसी समस्या पर विचार करते हैं तो समाधान शीघ्र ही मिलता है और हर समस्या को थोड़ा समय देना आवश्यक है। कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घना, ऋतु आवे फल होए। अर्थात शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। जब उचित समय आता है तब सब समस्याओं का हल मिल ही जाता है।